नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और साल का ये आखिरी कारोबारी सत्र दिन है बुधवार का 31 दिसंबर। लेकिन इस पे एक चीज़ थोड़ी सी बदली हुई है। दिसंबर भले ही ये महीना हो, लेकिन सीरीज़ जनवरी की है जिसका आगाज़ हुआ है। एंड सो फार सो गुड। अब तक बहुत शानदार, अच्छी, आलीशान निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन नहीं निफ्टी आईटी के लिए। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, बट निफ्टी आईटी इज एट डे लो। ये तीन चीज़ें मैं शुरू में ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों के आधार पर अगर आप देखें, निफ्टी की पैमाइश होगी, रणनीति तय होगी। और सुबह भी ये बात की गई थी, निफ्टी न्यूट्रल था, न 26,000 पार हो रहा था, न 25,900 से टूट रहा था। निफ्टी बैंक स्ट्रांग था, 59,000 टूट नहीं रहा था, डे हाई पे क्लोज हो रहा था। और निफ्टी आईटी ने कल 20 डेमा के नीचे क्लोज दिया था। और यही तीन चीज़ें ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रही जैसे कल कर रही थी। ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट है, बट बिहेवियर वही है। वीकनेस बिलो 20 डेमा इन निफ्टी आईटी, स्ट्रेंथ अबाउट 10-20 डेमा इन निफ्टी बैंक, और निफ्टी स्टिल न्यूट्रल, बायस पॉजिटिव है। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। राजेश जी से करेंगे बातचीत रणनीति पर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूं मैं आपके पास, लेकिन बात करते हैं पहले व्यू की। ये आज सीरीज का पहला दिन था। मैंने एक लाइन क्लियरली लिखी थी कि अमूमन दिस फर्स्ट डे ऑफ एनी सीरीज इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेड। एक रिवर्सल ट्रेड जनरेट करने में काफ़ी सक्षम होता है। लाइन पढ़ के देखिएगा, क्लियरली लिखी थी उसमें। जो भी ट्रेंड होता है उसका काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस करने में ये दिन जो होता है वो बहुत हद तक कैपेबल होता है, और आया भी। क्यों? क्योंकि हम पिछले 5 दिन से रिट्रेस हो रहे थे। 26,247 का हाई के अगेंस्ट लगभग हमने लो क्रिएट किया 25,700 समथिंग का, ठीक है ना। तो हमने आज एक रिवर्सल दिया है। सुबह क्या बात हुई थी, लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। देखिए, सब कुछ था, डेटा नेगेटिव था, एफआईज का कॉल राइटिंग थी, इंडेक्स शॉर्ट था, 144 शॉर्ट कैरी किए थे। हम तब तक उस वर्ड पे अपने काबिज रहेंगे, दैट्स कॉल्ड वीकनेस, जब तक कि हम 25,988 के नीचे हैं। बट आज की शुरुआत निफ्टी की हुई एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में। आज हम शुरुआती टिक्स में ही ये बयां कर रहे थे कि आज स्ट्रॉन्ग दिन रहेगा। आज हम खुले कहां पे? एग्जैक्टली इसी ट्रैजेक्टरी में जाके। पहला रेजिस्टेंस, द मोमेंट यू विल क्रॉस 25988, अ स्विंग टुवर्ड्स 026,029, एंड फाइनली अगर 26,029 निकलता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होगा, अगर आप पहले कॉल राइटर्स को ट्रैप करते हो, द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, टू गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 26,111 और माइट बी 138 और 173। लेकिन कहानी पहले 111 यानी 111 की होगी। क्या हम उस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास निफ्टी बैंक है, अच्छा कर रहा है, बट निफ्टी आईटी, देखिए, इन आइसोलेशन इट्स गुड फॉर निफ्टी बैंक, बट जब आप निफ्टी की बात करते हैं तो आपको उसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पे पड़ रहा होगा और निफ्टी आईटी का पड़ रहा होगा। एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक स्ट्रेंथ ले रहा है, तो इसको एक तालमेल बिठाना है, और उस तालमेल में बैंक निफ्टी जो है वो ठीक कर रहा है, लेकिन आईटी वो स्ट्रेंथ खींच रहा है। सो निफ्टी पर अब देखते हैं कि क्या सेंस बन रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स। मैं क्या करूं? अगर मैंने सुबह लॉन्ग किया तो अब इस प्राइस पे क्या बुक कर लूं? क्या टर्बुलेंस का जो फेज है वो शुरू होने वाला है? आइए स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, 26,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 1.5 करोड़ पुट बिकी हैं, दैट्स गुड। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज यहाँ पर पुट्स बिकी हैं। इस पुट के बिकने के क्रम के साथ साथ आपने एक और चीज़ की, आपने 10 को क्रॉस किया, आपने 20 डेमा को क्रॉस किया है। और बड़े कॉल राइटर्स, एक बात याद रखिएगा, स्टिल परसिस्ट एट 26100, यानी अगर आपने ट्रेड किया है लॉन्ग तो याद रखिएगा क्लोजर टू RS1, दैट्स 26,111, उसके आसपास बुक के बारे में जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, एज पर स्टैट जरूर सोचिएगा, और बुक करिएगा भी, मैं तो कहता हूं। और इस प्राइस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इट्स एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी पॉकेट की स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन मैं होता तो कम से कम 50% ले लेता, और बाकी 50% उसको ऐड करने के बारे में तब सोचता अगर हम 111, अब 111 फिर लेके आइएगा, लेवल लेके आइए। क्यों है 111? 26,100 पे अभी भी कॉल राइटर्स खड़े हैं, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें निफ्टी आईटी का बेनिफिट मिल रहा हो, नहीं, वो नहीं मिल रहा है। सो मैं दोबारा जब सोचूंगा लॉन्ग के बारे में, वो तब जब आप बाइसेक्ट कर चुके होंगे 111 का जोन। एंड सिंपली एज पर दी स्टैट्स, बाय ऑन डिप्स अबव 26,000, और जो रेजिस्टेंस था पहला RS1, नाउ वो एक सपोर्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। कल हमने बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है, अबव 59,000, 59,000 पे पुट राइटर थे पहले, और
59,500 कॉल राइटर थे। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर 59,500 बाय ऑन डिप्स, कोई डिप मिले डेफिनेटली बाय करें टुवर्ड्स बेस वन। और याद रखिएगा अब वो जोन शुरू हो रहा है जो कि मेक और ब्रेक है। लिखा है रेजिस्टेंस नंबर 2। इफ वी सस्टेन अबाउ RS2 फॉर अ मूवमेंट, फॉर अ डे, फॉर अ सेशन, निफ्टी ऐड करने का पोटेंशियल रखता है फर्दर 200 पॉइंट्स अबाउ 533। क्या वो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, ये देखते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तक कोई लेवल पार नहीं होता है तब तक वो लेवल कायम है। अभी 533 पार नहीं हुआ है। अभी आज का इंटरडे हाई क्या है, वो है 499.8। दैट मीन्स वो जो कॉल राइटर है ना, वो अपना अभी तक का जो व्यू बना के बैठा हुआ आउटस्टैंडिंग वाई लिखाइए जरा प्लीज़, इंटरडे बिल्डअप्स को लेके आइए। और आप देखिए 59,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 59,000 पे काफ़ी बड़ा बिल्डअप खड़ा हुआ है और दैट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 8 लाख। बट लुक एट 59,500 जहाँ पे करीब 64,000 कॉल आज भी बिकी हैं, स्टिल होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 1560। यानी तरीके से टेक्निकली, आई मीन गोइंग बाय द रूल्स, ये प्राइस आपको प्रॉफिट बुक करना है और वेट करना है कि अब हम 533 के ऊपर ट्रिक करेंगे। RS1 फिर रखिएगा, वेदर वी आर सस्टेनिंग अबाउ 533 और नॉट। अगर हम 533 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 9 दिसंबर से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, हम कॉल राइटर्स को बैकफुट पे लेके आ रहे हैं। इन दैट केस 738,811 विल ओपन। अगर आप निफ्टी की ब्रेथ को देखें, निफ्टी बैंक की ब्रेथ को देखेंगे, वो अच्छी है। सिर्फ अगर आप एक मात्र स्टॉक को छोड़ दें, बाकी अगर आप देखें सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, वेदर इट्स PSUs, वेदर इट्स प्राइवेट। आई थिंक ओनली ICICI की जगह ICICI बैंक जो है वो बैकफुट पे खड़ा है। अब इनफैक्ट वो भी नहीं है। तो निफ्टी बैंक का केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडिसेस को आप और इस पहले दिन की स्ट्रेंथ को। आज चश्मा बदल गया आपका, वो काला वाला राज नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। साल का आखिरी दिन और सीरीज का पहला दिन, काफी इंटरेस्टिंग हाँ। मूव बना है ब्रॉडर मार्केट में। जिस तरीके से आज रौनक लौटी है, ये क्लियरली दिखाता है कि हमें नए साल का आगाज भी इसी तरह बनता रहे और हमें लगता है कि नए साल का आगाज भी एक अच्छे ऊंचाइयों के साथ ही होता हुआ दिखेगा। और जो हम 26,200 पे स्ट्रगल कर रहे हैं इतने टाइम से, ये लेवल भी सरपास होता हुआ दिखे पहले ही हफ्ते में नए साल के आगाज के साथ। तो ये कामना रहेगी और हमें लगता है कि आज काफी इंटरेस्टिंग मूव बना है। रोल ओवर डेटा भी देखें तो लास्ट मंथ के रोल ओवर डेटा से तो हायर था, बट 3 मंथ 6 मंथ से अभी भी लोअर था। बट अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ शेयर्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी का रोल ओवर काफी इंक्रेजिंग था। कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस तो लौटा है। ब्रॉडर मार्केट एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है और कुछ थीम जो कि एक कंटिन्यूटी बना के रखी हुई है, वहां पे भी मोमेंटम बना हुआ है। जैसे मेटल देखें, PSU बैंकिंग बास्केट देखें, पूरा PSU खेमा ही देखें, फार्मा स्पेस देखें, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल, तो ये सारे सेक्टर में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बनी हुई है। तो अपॉर्चुनिटी तो काफी है मार्केट में। और इंडेक्स का ब्रेकआउट का ही थोड़ा सा यहाँ पे हम देखने को मिला है कि रुका हुआ है। 26,150 के लेवल को हम फोकस कर रहे हैं। अगर ये क्रॉस करता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनेगी एंड देन 26,300 400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है जनवरी के पहले ही हफ्ते में। तो हमें लगता है कि लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए जब तक कि हम 25,900 के नीचे क्लोज ना हो। ये स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ये जनवरी सीरीज के लिए अभी। और टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 26,200 250 की तरफ। बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है। जैसे ही हमने देखा कि 59,000 के लेवल को कल ही क्रॉस करने में कामयाब हुआ है, अब ये अपने मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया 59,500 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है कि अगर ये लेवल सरपास होंगे तो यहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी। PSU बैंकिंग बास्केट तो सपोर्ट दे ही रहा है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी एक आज पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमें लगता है यहाँ पे 59,800 तक की अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिस तरीके का डेटा सेटअप बना है। 59,200 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका आउटलुक हो गया और अब एक काम करते हैं, बात है स्टॉक फ्यूचर्स पे। बताइए राजेश जी, 3 स्टॉक फ्यूचर समझाइए आपने क्यों पिक किए, क्या व्यू है आपका यहाँ पर? तो देखिए क्लियरली पहला स्टॉक तो मेटल बास्केट से ही है।
जिस तरीके से आज पूरा मेटल बास्केट वापस से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है सीरीज के पहले दिन, तो यहाँ पे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कंफर्टेबली होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के एडिशन यहाँ पे देखने को मिले और वीकली चार्ट पे देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। अब हमें लगता है सेल में जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है, ये स्टॉक को यहाँ से 158 160 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर में करीब 144 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अगेन पीएसयू ओएमसी में हमें पसंद आ रहा है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो में भी देखें तो जिस तरीके की कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, वीकली चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे भी बनते हुए दिखी है और जिस तरीके से अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निगोशिएट कर रहा है, पूरे सेक्टर में मोमेंटम है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। 520 525 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 478 के आसपास। तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस से और उसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के जिस तरीके का पुल बैक बनाया है, डेली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी आज यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 885 890 के अपसाइड के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 845 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके 3 ट्रेड्स हो गए और जरा एक एक करके रखिएगा। सारे ट्रेड सेल फ्यूचर्स मेटल्स रोज़ बरोज़ कॉल्स में एक मेटल्स हो, ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी भी है। मेटल्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स इस सीरीज़ में आए हैं 158 के लक्ष्य के लिए सेल को। अगला ट्रेड आएगा यहाँ पर HPCL फ्यूचर्स। हमने सुबह मानस के साथ बात भी की थी। OMC उस वक्त क्रैक हो रही थी, IOC पिक किया गया था उस टाइम, बट इट्स HPCL जो कि अच्छा करता हुआ क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट केस 52525 का लक्ष्य यहाँ पर। और लास्ट ट्रेड यहाँ पर इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स, ये आपको बाय करना है। 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, इंडस्ट्रीज पे चर्चा पूरी हो गई। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक की तरफ जब बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगी जनाब तारीख 1, मतलब कल। और तारीख 1 जब होती है तो ज़माना भी खुश होता है। पहली तारीख होती है, लेकिन पहली तारीख को आते हैं ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े। आंकड़े क्या कह सकते हैं, रह सकते हैं, सब पे सेंस करेंगे ये 3 की पल्स क्या कहती है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डे हाई, स्वागत है आप सभी का। निफ्टी अब प्रोसीड करता हुआ 26,111 की तरफ। निफ्टी बैंक उस जादुई, उस महत्वपूर्ण नंबर को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ जो कि 9 दिसंबर से लेकर अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, इट्स 59533। तो दोनों ही इंडिसेस, निफ्टी बैंक कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर आ रहा है, सबसे बड़े मंथली कॉल आइटर्स के जोन के ऊपर। और निफ्टी, एक बात याद रखिएगा, अगर हम 26,111 क्रॉस करते हैं 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपने फर्स्ट कॉल आइटर्स और दूसरे कॉल आइटर्स, 2 कॉल आइटर्स के जोन को आप क्रॉस कर देंगे। अमूमन 2 कॉल आइटर्स के जोन को क्रॉस करना एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है। उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यतिन के बाद चलते हैं। अब कल 1 तारीख है, कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। यतिन, अमूमन होता क्या है, साल अंत का जो दिसंबर का महीना होता है, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं क्लियरेंस सेल के लिए। क्या लग रहा है यतिन, कैसी रहेंगी इस बार के नंबर्स? और सारे क्लास बताइएगा, और कोई ऐसा कंपनी खास करके जो आउट परफॉर्म करे इस बार, मतलब सेल्स के लिहाज से? बिल्कुल, तो देखिए आउट परफॉर्मेंस के लिहाज से 2 व्हीलर कंपनीज में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को आपको मिल सकता है। 20-25% की औसत ग्रोथ यहाँ रहेगी साल दर साल बेसिस पे। इसके 2 कारण हैं। एक तो GST कट, जिसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हों, 4 व्हीलर्स हों, 2 व्हीलर्स हों। तो कहीं ना कहीं अब 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स में एक अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अच्छी खासी सेल्स बिक्री आपको दिसंबर के महीने में दिखाई पड़ेगी। 4 व्हीलर्स में डिस्काउंटिंग भी चल रही है, क्योंकि दिसंबर महीने में टिपिकली एक डिस्काउंटिंग का माहौल रहता है, तो उसके कारण भी डिमांड को एक बूस्टर मिला है। और कहीं ना कहीं GST कट का इम्पैक्ट अभी भी पॉजिटिव तरीके से पूरे की पूरी इंडस्ट्री पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए पहले नज़र करते हैं जो अनुमान है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। टाटा मोटर्स की बिक्री 11% और अशोक लेलैंड की बिक्री लगभग 13% बढ़ने का अनुमान है। और अगर हम अशोक लेलैंड की पर्टिकुलरली बात करें तो नंबर लगभग 19,200 के आसपास आएगा, और वहीं टाटा मोटर्स के लिए 37,600, जो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 व्हीलर्स के बारे में यहाँ पहले बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी नंबर्स अच्छे आने हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो 13% की ग्रोथ, और ये बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े फीके हैं। 3,65,000 यूनिट्स का अनुमान है बिक्री का दिसंबर महीने के लिए। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, TVS मोटर्स की बात करें तो 25, 30,
40% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली रॉयल एनफील्ड की बात करें तो 32% की ग्रोथ, हीरो मोटो का बेस छोटा है तो यहाँ 45% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और टीवीएस मोटर्स नोमुरा के हिसाब से यहाँ 24% की ग्रोथ रहेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लॉन्चेस के बाद टाटा मोटर्स पीवी एक कमबैक कर रहा है, 22% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। उसी तर्ज पे मारुति और एमएनएम ऑटो में भी 20-22% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और हुंडई मोटर्स में लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो नए मॉडल लॉन्चेस की जो वेटिंग लिस्ट है वो बड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्पैचेस शुरू हो गए हैं, जिसके कारण नंबर्स आपको तेज दिख रहे हैं। और ट्रैक्टर सेगमेंट आखिर में अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर सेगमेंट में लगभग 17% की ग्रोथ आप देख पाएंगे दिसंबर के महीने में। हितेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है जनाब दिसंबर की बिक्री के आंकड़े की एक्सपेक्टेशन। तो और देखिए हितेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टू व्हीलर स्पेस में गजब की ही तेज़ी है, चाहे आप हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, बजाज ऑटो को देखिए। जस्ट एक सिंपल सेंस आपका राजेश पालवे जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि जनवरी की सीरीज़ के लिए आपको टेक्निकली, मैं कंसिडरिंग ऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपका प्रिफर्ड ऑटो के दो जायंट्स कौन से होंगे? तो देखिए, दो स्टॉक जो हमें यहाँ पे चुनना है उसमें हमें बजाज ऑटो यहाँ पे पसंद आ रहा है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो में बना है, ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 9,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, जब तक कि ये स्टॉक 9250 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करे। तो बजाज ऑटो फ्यूचर यहाँ पे पसंद आ रहा है। दूसरा, जो एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बनी हुई है जिसमें कि अशोक लीलैंड एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इसके मंथली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन क्लियरली विजिबल है। और हमें लगता है कि अभी भी जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है 195-200 की तरफ बढ़ने का। तो अशोक लीलैंड पे बाय एक्यूमुलेट की सलाह है, जब तक ये 170 के ऊपर बना हुआ है इसको बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये व्यू है अशोक लीलैंड पे आपका। दो आपके टॉप कॉल्स इन ऑटो स्पेस। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं। बेहद शानदार अभी तक का सफ़र, लगभग 9-15 से लेकर 20, मतलब 12-20 तक का बेहद शानदार। वी आर ए डे हाई, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस 26,111 का। कैसे हम दूसरे कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक वो कर चुका है जो इसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद दिसंबर में नहीं किया था। मतलब वेरी फर्स्ट डे सबसे बड़े मंथली कॉल राइटर्स के जोन्स को ट्रैप करता हुआ, और इक्वल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि मात्र पीएसयू चल रहा, नहीं, एक सधा हुआ कंट्रीब्यूशन है पीएसयू बैंक्स का भी, प्राइवेट बैंक्स का। दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव एफर्ट। राजेश पालवे जी, आपका आज का ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, यहाँ पे भेल पसंद आ रहा है ऑप्शन ट्रेड में। अगर भेल में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने पिछले 4-5 सेशन में देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास समय बिताया, और अब एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी अगर हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे भी आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है भेल एक नई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 290 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 10 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 रुपए से लेके 22 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा 6 रुपए के आसपास। भेल में हमें लगता है कि ये सीरीज में टारगेट बन सकते हैं करीब 315 से लेके 320 की तरफ। तो 290 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है भेल में। राजेश जी, शाम का क्या प्रोग्राम, आज घर पे ही या फिर बाहर कहीं? नहीं वीरेंद्र जी, घर पे ही है, और घर पे ही फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे नए साल का। शुरुआत जो है फैमिली के साथ ही हर साल करते हैं, और इस साल भी वही परंपरा को निभाएंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या होता है? मूंगफली, रबड़ी और पॉपकॉर्न, है ना? बाकी खाने की तो चॉइस अलग अलग होती है ना, ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन होता है न्यू ईयर ईव का, है ना? बाकी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की, और आपकी नववर्ष की जो की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को भी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे। कमाई कर दो, तब तक के लिए नमस्कार।